नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक 17 साल का लड़का जो हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ अपने गली में गुजर रहा है। कोई धक्का मुक्की नहीं होती, कोई थप्पड़ नहीं चलता, बल्कि एक लड़का उसके आंखों में आंखें डालकर ठंडे दिमाग से एक सवाल पूछता है, क्या तूने कभी बकरा कटते हुए देखा है? जवाब आता है, नहीं, न मैं खाता हूँ न देखा हूँ। फिर वो लड़का बोलता है, नहीं देखा ना, आ तुझे मैं लाइव दिखाता हूँ कैसे बकरा कटता है। ये वो आखिरी शब्द थे जो सूर्य प्रताप चौहान ने अपनी मौत से 2 मिनट पहले सुना था। यह दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा इलाके की वो रूह कपा देने वाली वारदात है जिसने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। महज एक मामूली सी बात, एक छोटा सा अहंकार और उसके बाद 7 लोगों ने मिलकर एक नाबालिग छात्र की हत्या कर दी। बीच सड़क पर कत्ल का स्क्रिप्ट लिख दिया। लेकिन कहानी सिर्फ कत्ल पे नहीं रुकती। इस कहानी में है वो यूपी पुलिस का एक्शन, अपराधियों के घर पर बजते ढोल नगाड़े और एक ऐसा इनकाउंटर जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। आज स्पेशल खोजी वीडियो में हम सिर्फ कत्ल की बात नहीं करेंगे, हम उस इनसाइड स्टोरी को खंगालेंगे जो मुख्य आरोपी असद के दिमाग में चल रही थी। हम बात करेंगे उस बाप की जिसने अपने बेटे के हाथ में पिस्तौल और चाकू थमा दिए। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम खोड़ा के इस क्राइम सिंडिकेट की पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलने वाले हैं। तारीख थी 28 मई, दोपहर के 3 बजे। सूर्य अपने घर से कुछ ही दूरी पे अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। तभी वहां से असद अपनी बाइक से गुजरता है। पुलिस की चार्जशीट और चश्मदीदों के मुताबिक शुरुआत एक बेहद मामूली बात से हुई थी, और वो बात थी बाइक को कट मारकर निकालने की। दोनों लड़कों के बीच तीखी बहस होती है और उसके बाद बात तू तड़ाके पे आ जाती है। आमतौर पर ऐसी बहसों में लोग लड़ते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन असद के सिर पर जवानी का खून और इलाकों में अपना खौफ बनाने का भूत सवार था, और असद ने इस लड़ाई को अपनी बेइज्जती मान ली। असद वहां से भागा नहीं, बल्कि उसने अपनी जेब से फोन निकाला। उसने अपने पिता नवाब को फोन किया, अपने भाई आतिफ को फोन किया और अपने खास शूटर दोस्त फरहान को उस जगह पे बुलाया। असद फोन पर चिल्ला रहा था, गली नंबर 4 में आओ, आज इसको देखना है। यह वो मूवमेंट था दोस्तों जहां एक मामूली झगड़ा सुनियोजित कत्ल में बदल गया। असद ने महज 15 मिनट के अंदर अपने पूरे कुनबे को इकट्ठा कर लिया। कत्ल के लिए हथियार का इंतजाम किया गया। फरहान अपने साथ एक धारदार चाकू लेकर आया था। अब ये 7 लोग गली के मोड़ पर सूर्य का इंतजार करने लगे। सूर्य इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मौत चंद कदमों की दूरी पर उसका रास्ता रोक खड़ी है। जैसे ही सूर्य गली नंबर 4 के मोड़ पर पहुंचता है, असद और उसके साथी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। सूर्य के दोस्त डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अब बीच में अकेला खड़ा था 17 साल का सूर्य प्रताप चौहान। वहां मौजूद एक चश्मदीद ने पुलिस को जो बयान दिया वो कोर्ट की फाइलों में दर्ज है। असद के पिता नवाब ने आगे बढ़कर सूर्य का कॉलर पकड़ा। सूर्य ने छूटने की कोशिश की तो असद के भाई आतिफ और बाकी लड़कों ने उसके हाथ पीछे से जकड़ लिए। सूर्य चिल्लाता रहा, अंकल छोड़ो, मेरी क्या गलती है, अंकल छोड़ो, मेरी क्या गलती है। लेकिन नवाब के दिल में रहम नहीं था। उसने चीख कर अपने बेटे असद से कहा, देख क्या हो रहा है, आज इसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दे। फरहान ने अपनी कमर से तुरंत वो बड़ा वाला चाकू निकाला और असद को थमा दिया। और फिर असद ने वही डायलॉग बोला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या कभी तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा है? वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी वहां से हवा की तरह गायब हो गए। तड़पते हुए सूर्य को उसके दोस्त और कुछ स्थानीय लोग तुरंत पास के अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने उसे दिल्ली सफदरगंज अस्पताल में रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही इस मासूम ने दम तोड़ दिया। अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जब सूर्य के माँ का रो रो कर बुरा हाल था, तब खुड्डा की गलियों में दहशत और सन्नाटा फैल गया। एक नाबालिग छात्र को इस तरह सरेआम कत्ल गाजियाबाद पुलिस के लिए ये खाली चुनौती नहीं थी। पुलिस कमिश्नर ने तुरंत 5 टीम बनाई। कत्ल के अगले ही दिन पुलिस ने घेराबंदी करके मुख्य आरोपी के पिता नवाब, भाई आतिफ और हथियार सप्लाई करने वाला फरहान को दबोच लिया। लेकिन कत्ल का असली चेहरा असद अभी भी गायब था। पुलिस ने असद के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। वारदात के ठीक 4 दिन बाद रविवार की सुबह करीब 4:45 के आसपास पुलिस को मुखबिर से पक्की सूचना मिलती है कि असद खुड्डा के रास्ते दिल्ली भागने के फिराक में है। वो एक बिना नंबर की बाइक पर सवार था। इंदिरापुरम और खुड्डा पुलिस की संयुक्त टीम ने हिंडन नहर के पास जाल बिछाया। जैसे ही पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक को रोकने का इशारा किया, बाइक सवार रुकने के बजाय पुलिस पे फायरिंग स्टार्ट कर दिया और फिर पुलिस ने खुद को बचाते हुए सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से करीबन 6 राउंड गोलियां चली। एक गोली सीधे असद के छाती पर लगी और दूसरी उसके पैर पे लगी। असद वहीं पे ढेर हो गया। पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जो असद 4 दिन पहले दूसरों को बकरा हलाल करने की धमकी दे रहा था, कानून के राज में उसी का अंत हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में न्याय एक सिर्फ इनकाउंटर पे नहीं थमता है,
असली क्लाइमेक्स तो इसके बाद शुरू हुआ। गाजियाबाद प्रशासन और जीडीए की टीम असद के घर पहुंच गई। पूरे इलाके में ढोल नगाड़े बजाए गए। इसे कानून की भाषा में मुनादी कहते हैं। लाउड स्पीकर पर पुलिस ने साफ ऐलान किया, इस मकान का निर्माण अवैध है, महज 15 दिन के अंदर इसे खाली कर दो, वरना प्रशासन का बुलडोजर पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला देगा। अपराधियों के दिलों में यह मुनादी किसी सदमे से कम नहीं था। असद का इनकाउंटर हो गया, उसके पिता जेल में हैं, घर पर बुलडोजर चलने वाला है। लेकिन क्या इससे सूर्या की मां की गोद सूनी होने से बच गई? क्या वो 17 साल का बच्चा वापस आ पाएगा? आज इस वीडियो के अंत में हमें एक समाज के तौर पर कड़वे सवालों का सामना करना पड़ेगा। पहला सवाल, हमारे समाज के युवाओं में, खासकर नाबालिगों में यह कैसा अहंकार पनप रहा है जहाँ एक छोटी सी बाइक की बहस सीधे कत्ल पे जाकर रुकती है। दूसरा सवाल, एक पिता का फर्ज होता है अपने बेटे को सही राह दिखाना, लेकिन यहाँ बाप खुद अपने बेटे को चाकू मारने के लिए उकसा रहा था। ऐसे परिवारों और परवरिश को आप क्या कहेंगे? तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है इस तरह के इनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन से आने वाले समय में खुड्डा जैसे इलाकों में क्राइम कम होगा? दोस्तों, सूर्या की मौत हम सबके लिए एक सबक है। गुस्सा और अहंकार सिर्फ विनाश लाता है। अगर आपको लगता है कि सूर्या के परिवार को न्याय मिला है और पुलिस का यह एक्शन सही था, तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर सूर्या जरूर लिखें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हम उस अपराधी तक पहुंचे जो कानून को खिलौना समझता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।